रिलायंस के नए ऊर्जा कारोबार का मूल्य निफ्टी 50 शेयरों के आधे से अधिक है। पिछले 3 वर्षों से एक सीमा के भीतर रहने के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण मील के पत्थर को पार करते हुए एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। विश्लेषकों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए ऊर्जा कारोबार का मूल्य 2.36 लाख करोड़ रुपए 350 रुपए प्रति शेयर आंका है, जो बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स के आधे घटकों के बाजार मूल्य से अधिक है। 50 सदस्यीय निफ्टी सूचकांक में 25 कंपनियां ऐसी हैं जिनका बाजार पूंजीकरण 2.36 लाख करोड़ रुपए से कम है। भारत के सबसे बड़े समूह में निवेशकों का विश्वास नई ऊर्जा इकाई की संभावनाओं के बारे में आशावाद बढ़ने, खुदरा व्यापार के अपेक्षित विघटन और पूंजीगत व्यय में कमी के कारण मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि के कारण बढ़ा है। पिछले 3 वर्षों से एक सीमा के भीतर रहने के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में आरआईएल स्टॉक ने 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण मील के पत्थर को पार करते हुए एक नई ऊंचाई को छू लिया है। जनवरी में म्यूचुअल फंडों ने 3,300 करोड़ रुपए के शेयर खरीदकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। 31 जनवरी तक एचडीएफसी बैंक के बाद आरआईएल का निफ्टी इंडेक्स पर दूसरा सबसे बड़ा भार था। विश्लेषकों को उम्मीद है कि निवेशक रिलायंस के शेयर को लेकर उत्साहित रहेंगे। नई ऊर्जा। डीआर चोकसी फिनसर्व के प्रबंध निदेशक देवेन चोकसी ने कहा कि आरआईएल पहले से ही 5 से 10 साल की बढ़त पर है, जबकि राज्य संचालित कंपनियां सिर्फ नवीकरणीय क्षेत्र में रुचि दिखा रही हैं। रिलायंस नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय में काफी आगे बढ़ गया है। उन्होंने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पहले ही एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बना लिया है। उन्होंने सौर पैनलों का निर्माण किया है और जगह जगह सौर फार्म स्थापित किए हैं। जामनगर में उनकी बंदरगाह आधारित उपस्थिति है। वे संभवतः इलेक्ट्रोलाइजर प्रक्रिया में नई तकनीक का उन्नयन कर रहे हैं। ब्रोकरेज फर्मों में गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज ने नए ऊर्जा व्यवसाय को 300 रुपए से अधिक का मूल्य दिया है। नोमुरा ने सबसे कम कीमत 182 रुपए बताई है। इस सेगमेंट के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर गुजरात में नए ऊर्जा गीगा कॉम्प्लेक्स की शुरुआत होगी। राजकोषीय तीसरी तिमाही की आय की घोषणा के बाद आरआईएल के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने कहा कि न्यू एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स CY24 की दूसरी छमाही में चालू होने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस परिसर में फोटोवोल्टिक पैनल, ईंधन सेल सिस्टम, हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 गीगा कारखाने शामिल होंगे। रिटेल और जियो डिमर्जर। एक फंड मैनेजर के अनुसार, जिसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्टॉक का मालिक है, यानी उसका पोर्टफोलियो, आरआईएल अगले 3 से 5 वर्षों के लिए मजबूत स्थिति में है। पारंपरिक E&P, अन्वेषण और उत्पादन और रिफाइनिंग व्यवसाय नकदी प्रवाह उत्पन्न करना जारी रखेगा, लेकिन आरआईएल स्टॉक का वास्तविक मूल्य नए युग के व्यवसायों से आएगा। मौजूदा उचित मूल्य पर ब्रोकरेज खुदरा कारोबार के लिए 1,300 से 1,400 रुपए का अनुमान लगा रहे हैं, जो पूरे स्टॉक मूल्य का लगभग आधा है। 18,774 स्टोरों की कुल संख्या के साथ खुदरा व्यापार का लक्ष्य भारत के हर कोने तक पहुंचना है। इसके अलावा कंपनी ने पेय पदार्थ निर्माता कैंपा कोला से लेकर कपड़े की कंपनी एडे मम्मा से लेकर ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स तक सभी श्रेणियों में आक्रामक तरीके से कंपनियों का अधिग्रहण किया है। यह एक सर्वव्यापी सौंदर्य मंच टीरा के लॉन्च के साथ नायका को भी टक्कर दे रहा है। केकेआर, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे निवेशकों के एक समूह ने 2023 में रिलायंस रिटेल में नया निवेश किया, जिससे जल्द ही खुदरा कारोबार के आईपीओ की उम्मीदें बढ़ गईं। जियो और रिटेल प्लेटफॉर्म के लिए निवेश पहले ही पूरा हो चुका है और उनके B2C मॉडल लगभग 20% की दर से बढ़ रहे हैं। अलग अलग लिस्टिंग के लिए आने वाली ये दोनों कंपनियां शेयरधारकों के लिए नए बाजार मूल्य का निर्माण करेंगी। यह अगला ट्रिगर है जिसकी निवेशकों को तलाश रहेगी। चोकसी ने कहा, स्टॉक हर पहलू में संभावनाओं से भरा है। जियो के लिए एक और बड़ा ट्रिगर ARPU प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व में उछाल है, जिसकी चुनाव के बाद टैरिफ बढ़ोतरी से उम्मीद की जा सकती है। नोमुरा को उम्मीद है कि FY25 में ARPU 200 रुपए को पार कर जाएगा। मुक्त नकदी प्रवाह। पिछले कुछ वर्षों में आरआईएल खुदरा क्षेत्र और जियो के 5G व्यवसाय के लिए आक्रामक पूंजीगत व्यय मोड में था।
यह धीरे धीरे कम हो रहा है। Q3 FY24 में समूह का पूंजीगत व्यय 30,102 करोड़ रुपए था, जो कि तिमाही पहले की अवधि में 38,815 करोड़ रुपए था। टेलीकॉम में खर्च के कारण रिलायंस ने पिछले 3 वर्षों से भौतिक नकारात्मक FCF मुक्त नकदी प्रवाह पर काम किया है। ब्रोकरेज कंपनी JP मॉर्गन के अनुसार जैसे जैसे यह कम होता जाएगा, प्रति वर्ष $20 बिलियन के EBITDA रन रेट के साथ रिलायंस को अगले 3 वर्षों के लिए सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह देने की उम्मीद है।